इस खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम राव अब्दुल रहमान साहब, सम्मानित मंच, और क्योंकि मैं जानता हूं मेरा बहुत गहरा रिश्ता इस समाज से गाजियाबाद और मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी बहुत गहरा रिश्ता इस समाज से मेरा है। मैं ये बात जानता हूं कि एक एक जिम्मेदार साथी इस पूरे क्षेत्र का यहाँ पर मौजूद है, इसलिए अगर मैंने एक भी नाम छूट गया तो चुनाव के 5 साल मनाने में लग जाएंगे मुझे। इसलिए मैं यहाँ पर तमाम जिम्मेदारान काबिल एहतराम एक एक साथी अपने बुजुर्ग काबिल एहतराम बुजुर्गों का, दोस्तों का, नौजवान साथियों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और सम्मान करता हूँ। और मुस्लिम राजपूताना वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक हमारे भाई राव अब्दुल सत्तार साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनका स्वागत और सम्मान करता हूं। साथियों, इस बिरादरी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, बचपन से। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि राजपूताना बिरादरी है जिसने मेरे छोटे भाई को जिला पंचायत सदस्य चुना। आप सब जानते हैं गाजियाबाद से वहां कोई हमारे समाज का एक वोट नहीं था, टोटल गांव आपके समाज के थे। और जो जानते होंगे ढवारसी और नाहल और मसूरी और रिश्तेदारी होगी आपकी, उनमें जाकर के तस्वीर देख लेना 5 साल पहली और आज की तस्वीर देख लेना कि कैसी तस्वीर उन गांव की आज बदल गई है। तो मैं इस समाज को से बहुत अच्छी तरह से, ये बहुत बहादुर समाज है और जो एक बार जबान दे देते हैं वो फिर कभी पीछे नहीं हटते, ये भी हम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उस क्षेत्र में जहां से हम जिला पंचायत में रहते, यहाँ तो ग्रुप कम है, वहां एक एक गांव में 12-12, 13-13 ग्रुप है आज भी। और वहां के सारे लोग ये चाहते थे कि हम उसी सीट से चुनाव लड़ें। और अभी जब्बार भाई ने भी बताया कि बुढ़ाना वाले भी आपके समाज के लोग चाहते थे कि हम बुढ़ाना से चुनाव लड़ें, क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर में बहुत काम किया। लेकिन वहां से असलम साहब चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी छोड़ के आए थे, तो हम फिर यहां से चुनाव लड़े। इसलिए पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष गाजियाबाद में अगर कोई बना तो वो आपके समाज की बदौलत बना। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, इस वक्त चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है। अब 3 दिन, क्योंकि 5 दिन बचे हैं, 9 तारीख है, 14 को मतदान होगा। 5 दिन बचे, जिसमें प्रचार के केवल 3 दिन बचे हैं हमारे पास। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है कि इस बार ये चुनाव अलग तरीके से हो रहा है। इस बार बहुत बड़े प्रोग्राम नहीं होंगे और आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बहुत सारे प्रतिबंध चुनाव आयोग ने इस बार लगाए हुए हैं। उन्हीं का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनाव हो रहा है और जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है आपकी। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। मैं आपको इस बात से होशियार और सावधान करना चाहता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, वो विवाद उत्पन्न करती है, वो झगड़ा कराती है। इसलिए आपको सावधान इसलिए रहना है, आपको अपने वोट की 14 तारीख तक हिफाजत करनी है। ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि साइकिल पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से दौड़ रही है और आप इस तानाशाह हुकूमत को यहाँ की जनता और आप लोग सब हटाना चाहते, इस पे सब एक राय है। लेकिन जब ये पार्टी कमजोर होती है, सांप्रदायिक ताकतें कमजोर होती है, तो ये
उस ताकत का बंटवारा कराती है जो आपके पास वोट है, ये उनको बांटने का काम करती है। ये गली गली मोहल्लों में, गांव में अपने ऐसे लोग आप ही के बीच में छोड़ देंगे जो नए नए फितने फैला सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन फितनों से आपको सावधान रहना है। जात बिरादरी के नाम पर फैला सकते हैं, कोई और चीज ला सकते हैं। वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ पड़ने वाला वोट जो एक होकर के उनके खिलाफ जो जनादेश आने वाला है उसमें बंटवारा हो जाए। और वो केवल मुस्लिम समाज में नहीं, वो किसी भी समाज में जो उनके खिलाफ वोट बनेगा वहां बंटवारा करा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपनी एक एक वोट की हिफाजत करनी है और आपके कांधों पर ये लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की जिम्मेदारी आ गई है। क्योंकि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है। ये लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई है। ये इस जमहूरियत को, आपके अधिकारों को और आजादी को बचाने की आखिरी लड़ाई है। इसलिए बहुत सावधानी से काम लेना है। दूसरी, आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सब समाज को, हर वर्ग को, हर धर्म का सम्मान करती है, समाज का सम्मान करती है। वो हमेशा सबको साथ लेकर के चलती है। यही कारण है कि इस विधानसभा में भी हमें ऐसा कोई धर्म और समाज नहीं बचा जिसका समर्थन आप लोगों को हासिल ना हो। क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तरक्की वही होती है, खुशहाली वही होती है जहां नफरत नहीं होती। जहां नफरत होगी वहां तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। इसलिए मैंने अपने सारे भाषणों में हमेशा कहा कि हम यहाँ अपने क्षेत्र में तरक्की का पैगाम लेके आए हैं, आपके बीच मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, इस क्षेत्र की खुशहाली का पैगाम लेकर के आए हैं और भरोसा दिलाते हैं। अभी कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी, कई लोगों ने शिक्षा पे जोर दिया। मैं जानता हूं किसी भी समाज की को अगर बदहाली से दूर करना है तो सबसे पहले उसकी जो जरूरत है वो तालीम है। इसलिए हम यहाँ नौजवानों के लिए चाहे खेलकूद के प्रबंध करने पड़े और इनके जो बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए क्षेत्र में अच्छी तालीम का इंतजाम हो, वो सब फैसले भी सरकार बनने पे हम लेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। वही क्षेत्र की खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत गरीब किसान मजदूरों गांव में रहने वाले लोगों को आती है जब वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इलाज करा, वो बीमारी से कम और सदमे से ज्यादा मर जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में हम इलाज नहीं करा सकते। 2013 में हमने अम्बाला रोड पर वो सारी सुविधाएं मेडिकल कॉलेज बनवाया था, उसमें देने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली वो भी बदहाल हो गया मेडिकल कॉलेज। आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी अपनी प्रेस में परसों कहकर गए हैं कि वो सारी सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में दी जाएगी, जिससे सारी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं पर हो जाए, आपको बाहर इलाज कराने न जाना पड़े। दूसरा, यहाँ संकट नौजवानों के सामने रोजगार का है। जब तक यहाँ उद्योग नहीं लगेंगे, जब तक यहाँ उद्योग से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए उस पर भी योजना बना करके जैसे ही सरकार बनेगी इस क्षेत्र में उद्योग लगाने के काम होंगे, ये भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं। वही समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रमुखता से आपके हितों की बात को रखा है। समाजवादी पार्टी पहले भी हर गरीब कन्या को विद्या कन्या धन के रूप में 30,000 रुपए देती थी। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी फिर से ये बिना किसी रुकावट के हर गरीब की बेटी विद्या कन्या धन पाएगी, ये भी आपको भरोसा दिलाते हैं। और पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, ये भी आपको भरोसा दिलाते हैं। वही हर परिवार के लिए सबसे बड़ा उत्पादन जो बिजली विभाग से होता है, 300 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, कोई बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। और किसानों के लिए जो गन्ने की खेती करते हैं उनके लिए भी एक साल हो जाता है कि गन्ने का पेमेंट नहीं होता। समाजवादी पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी 15 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, ये भी वादा समाजवादी पार्टी का।
इसलिए समाजवादी पार्टी गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की आपकी अपनी पार्टी है, वो आपके हितों में फैसला लेते हैं। मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में आप सम्मानित लोग जो जिम्मेदारी मुझे सौंपेंगे, उस जिम्मेदारी को मैं अपना फर्ज समझ करके निभाऊंगा। आपके हक और सम्मान की लड़ाई लड़े और आपका हक और सम्मान आपके दरवाजे तक पहुंचे, ये अपना फर्ज में निभाऊंगा, आपको भरोसा दिलाता हूं। हम कोई जात बिरादरी नहीं मानते, न जात बिरादरी मानते, न हिंदू मुस्लिम मानते, न शिया सुन्नी, न फर्कों में। ये सिर्फ बटने के महज ये समाज को बांटते हैं, और जहां समाज बढ़ता हो वहां तरक्की नहीं हो सकती, खुशहाली नहीं हो सकती। इसलिए क्षेत्र की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, यहाँ नौजवानों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इनके खेल कूद के प्रबंध कैसे हो, आपको मुफ्त दवाई कैसे मिले, आपके लिए हॉस्पिटल अच्छे कैसे हो, आपकी चलने के लिए सड़कें अच्छी हो, आपके घर के आगे के रास्ते अच्छे हो, आपके पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो। ये एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। ये भरोसा दिलाता हूँ आपको कि जनप्रतिनिधि के रूप में जो जिम्मेदारी आप देंगे, इन तमाम चीजों को मैं अपना फर्ज समझ के निभाऊंगा और क्षेत्र की खुशहाली के लिए काम करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। हम तो कह सकते हैं हमें तो अभी तक दिया नहीं, ठीक है, लेकिन उधर के समाज ने दिया है। हाँ, लेकिन ये भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी समाज के आधार पर भेदभाव नहीं करती कभी भी। आपके अगर आज की सबसे ज्यादा टिकट किसी पार्टी ने दिए हैं तो वो समाजवादी पार्टी है, चाहे कमाल अख्तर साहब हो, शाहिद मंजूर साहब हो, सिवाल खान से गुलाम मोहम्मद साहब हमारे हैं करीब, असलम चौधरी मेरी जिससे हम रहे हैं, मेरी शिख से भी असलम चौधरी। सबसे ज्यादा टिकट अगर आपके समाज को किसी पार्टी ने दिए हैं तो वो समाजवादी पार्टी है, बताओ है कि नहीं। और किसी और समाज में अगर इतने नेता हो आपके समाज के, अब्बास को मंत्री भी बनाया था, एक यहाँ से फारूक, और वो तो बागपत वाले वो है मूले जाट है, कारी साजिद, अरे बहुत सारे। तो समाज में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते, हर समाज को सम्मान मिलता है समाजवादी पार्टी। ये आपकी अपनी पार्टी है, इसलिए मैं आपको फिर ये बात कहता हूं कि आपको 14 तारीख तक अपने वोटों की हिफाजत करनी है। एक भी वोट घटना नहीं चाहिए और एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक दिन मिलेगा आपको। इस दाना साहब दे रहे हैं हुकूमत को बदलने के लिए, लड़ने के लिए तो 5 साल है आपके पास, हुकूमत बदलने के लिए सिर्फ एक दिन है। अगर कोई गलत फैसला या किसी के बहकावे में आके लिया तो 5 साल पछताना पड़ता है। इसलिए ये चुनाव यहाँ लोकल राजनीति का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने का चुनाव है, इन बच्चों के मुस्तकबिल बदलने का चुनाव है। ये जो तनाव लोगों के, ये नफरत जो फैला दी गई है, ये उस नफरत को मोहब्बत में बदलने का चुनाव है। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए हैं और हमारा जो नारा है वो विकास और भाईचारा है। इसलिए मैं आप तमाम जितने भी जिम्मेदारान यहाँ पर है, दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी देर से बड़े ही तरीके से और यहाँ पर बैठे और हमारी बात सुनी और आज हमें जो समर्थन दिया है, जो हमारा सम्मान किया है। आदरणीय नेताजी कहते हैं कि स्वागत और सम्मान जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। मैं अपने तमाम राजपूताना समाज को ये भरोसा दिलाता हूँ, जो पगड़ी पहनाकर, फूल माला डालकर आपने सम्मान किया है, भरोसा दिलाता हूँ कि इसे मैं अपनी जिम्मेदारी और फर्ज समझकर आपके हक और सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लटका रहूंगा। और ये भी भरोसा दिलाते हैं जो अभी कहा था कि जो भी आप लोग राय देंगे और जो भी कहेंगे हक सम्मान, वो भी हम दिलाने का काम करेंगे। ये भरोसा दिलाने, इन बच्चों के लिए अच्छे स्कूल भी देंगे,
आप लोगों को फ्री दवाई मिले, अच्छे हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज हो, वो सारी व्यवस्था भी करेंगे और आपके आसपास, आपके गांव के आसपास ही करेंगे, ये भी आपको भरोसा दें। हम यहाँ समाज में बदलाव लाने आए हैं। 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है, 75 साल से समाज बदहाली की तरफ जा रहा है। जब तक इसे तालीम से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, मैं अपने तमाम राजपूताना जिम्मेदाराना जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा आपका शुक्रगुजार और एहसानमंद रहूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और तमाम जितने साथियों ने इस प्रोग्राम को मेहनत की, उस पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने राव सत्तार साहब का, तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।